बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-फ़स्ल अत्तानी। अन अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही अन्न रजुलन अता नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल इन्न ली मालन व इन्न वालिदी यहताजु इला माली। क़ाल अंत व मालुका लिवालिदिका इन्न औलादकुम मिन अत्यबि कसबिकुम कुलू मिन कसबि औलादिकुम। रवाहु अबू दाऊद व इब्न माजाह। अम्र इब्न शुअयब अन अबीही अन जद्दिही, यानी अम्र इब्न शुअयब इब्न मुहम्मद अन अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र इब्न अल-आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मनक़ूल है कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इन्न ली मालन, मेरे पास माल है, व इन्न वालिदी यहताजु इला माली, और मेरे वालिद मेरे माल के ज़रूरतमंद हैं, उनको मेरे माल की हाजत और ज़रूरत पड़ती रहती है। तो क्या मेरे बाप को यह हक हासिल है कि मेरे माल में से ले, मेरी बगैर इजाज़त के ले? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंत व मालुका लिवालिदिका, तू और तेरा माल सब के सब तेरे वालिद के लिए है। जिस तरह से तेरा वालिद तुझ पर इख्तियार रखता है, इसी तरह से तुम्हारे माल पर भी इख्तियार रखता है। अगले जुमले में इसकी मजीद ताहीद फरमाई, इन्ना औलादकुम मिन अत्यबि कसबिकुम कुलू मिन कसबि औलादिकुम, तुम्हारी औलाद तुम्हारी बेहतरीन कमाई में से है, लिहाजा अपने औलाद की कमाई खाओ। जैसे गुलाम इंसान की कमाई में से माल जमा करके गुलाम खरीदता है, नौकर चाकर मुलाजिम रखता है, तो मुलाजिम जो काम करता है उसका फ़ायदा उसका मालिक उठाता है। तो इसी तरीके से औलाद है, औलाद भी कमाई और कसब की तरह से बाप के लिए कमाई है और बेहतरीन कमाई है। लिहाजा औलाद जो कुछ भी माल हासिल करेगी उसमें बाप को भी इख्तियार हासिल होगा। अल्लामा तबरानी रहमतुल्लाहि अलैह जो इमाम तहावी के शागिर्द हैं, उन्होंने इस हदीस को मज़ीद तफसील से बयान फरमाया। इमाम तबरानी ने अपनी किताब अल-मुअजमुल औसत और अल-मुअजमुस सगीर में लंबी हदीस नकल फरमाई है मुतफर्रिक़ सहाबाए किराम से। उन सहाबाए किराम में से हज़रत जाबिर भी हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन आमिर बिन आस भी हैं और दीगर सहाबाए किराम भी हैं। नकल करते हैं कि एक शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, इन्ना अबी यज्ताहु माली, मेरा बाप जो है ना मेरे माल को यूं उड़ाता रहता है। इस रिवायत में फरमाया यहताजु इला माली, वहाँ यज्ताहु माली, मेरे माल को उड़ाता है, बगैर इजाज़त के बगैर पूछे ही ले लेता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से कहा, फातिनी भी, लाओ तुम्हारे वालिद को लाओ। चुनांचे वो शख्स अपने वालिद को लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके वालिद से दरियाफ्त किया कि क्या तुम अपने बेटे का माल लेता है? उनके वालिद ने कहा, या रसूलल्लाह, मैं वो माल किस पर खर्च करता हूँ? उनकी खालाओं पर खर्च करता हूँ, उनकी फूफियों पर खर्च करता हूँ, उनके महारिम पर खर्च करता हूँ, और किसके लिए माल लेता हूँ? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, जब तुम आ रहे थे तो उस वक्त तुम्हारे दिल में कुछ बातें खटक रही थी, तुमने अपनी जबान से वो अल्फाज अदा नहीं किए, तुम्हारे कान तक नहीं सुने, लेकिन अल्लाह ने मुझे उसकी खबर दे दी कि तुमने कुछ कहा है, दिल में तुमने कुछ कहा है, वो क्या है? तो शख्स कहने लगा, अल्लाह के रसूल, आप में तो हमारा यकीन बढ़ता ही जा रहा है। जो बातें मैंने अपने दिल में सोची थी वो तो मैंने अपनी जबान पर लाया भी नहीं कि मेरा कान भी सुन सके, लेकिन आपको उसका इल्म हो गया।
तो आप में हमारा यकीन और बढ़ता जा रहा है कि यकीनन आप अल्लाह के नबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा सुनाओ तुम क्या कह रहे थे। तो उनके वालिद ने चंद अशआर पढ़े। क्या पढ़े? चंद अशआर पढ़े। गज़ौतुका मौलूदन व मुन्तुका याफ़िआ, मैंने तुम्हें बचपने में खिलाया पिलाया, तेरी तरबियत की, और जवानी में भी तुझ पर एहसान किया। जवानी में भी तुझ पर एहसान किया। तुअल्लु बिमा अजनी अलैका व तमहलु, तुम मेरी छोटी बड़ी नेमतों से फायदा उठाते थे और आयश मस्ती क्या करते थे। कई सारे अशार हैं और उसमें आखिर में जाकर के फरमाया कि ऐ शख्स, अपने बेटे को खिताब करके कहा कि अगर तू बाप का हक अदा नहीं कर सकता तो कम से कम इतना तो कर सकता है कि अच्छे पड़ोसी का ही हक अदा कर, कि जैसे अच्छा पड़ोसी अपने पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करता है तो मेरे साथ भी तुम हुस्न सलूक कर। ये ऐसे अशार पढ़े कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में भी आंसू आ गए। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और उस बेटे के गिरेबान को पकड़ के फरमाया, इज़हब अंत व मालुका लिवालिदिका, जा तू भी और तेरा माल भी तेरे वालिद का। तेरे वालिद को इख्तियार है कि जिस तरह से तुम में तसर्रुफ करे उसी तरह से तेरे वालिद तेरे माल में भी तसर्रुफ कर सकते हैं। इससे मालूम यह हुआ कि अगर वालिद को ज़रूरत हो तो ज़रूरत के लिए माल ले सकता है, और साथ साथ ये भी मालूम हुआ, ये मसाला भी निकला कि अगर वालिद ज़रूरतमंद हो तो औलाद पर उनकी कफालत करना, उनकी मईशत को चलाना वाजिब और ज़रूरी है, वरना गुनाहगार